दोस्तों यूपी के एक छोटे से गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी जब वहां एक इच्छाधारी नागिन ने बच्चे को जन्म दिया। सोचिए, नागिन का बच्चा। लोग इसे सुनकर हैरान थे और कुछ तो इसे एक तरह का चमत्कार मान रहे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव वाले, जो हमेशा से ऐसी अजीब बातों को लेकर थोड़े जिज्ञासु रहते थे, गलती से इस नागिन के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर बैठे। वो क्या सोच रहे थे और नागिन ने इसके बाद क्या किया, चलिए इस दिलचस्प कहानी को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म के पुराणों में कुछ नाग नागिनों का उल्लेख मिलता है। नाग भारतवर्ष में वैसे भी धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखते हैं। महाभारत से लेकर पौराणिक कथाओं में इनकी कहानियां पढ़ी जा सकती हैं। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कालिया, मनसा देवी, कौरव्य नाग और अलूपी, ये कुछ प्रसिद्ध नाग नागिन हैं जिनके बारे में सुनने को मिलता है। धार्मिक दृष्टि से इनका अलग अलग महत्व है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि नाग नागिन केवल कहानियों में ही थे, ये रियल में भी थे। कभी कभी इंसान देखा जाए तो लालच में बहुत बड़ी गलतियां कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही करता है। ऐसी ही आज की हमारी ये घटना है जब यूपी के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया। परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, जिसे देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे में दोस्तों जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी, और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है। नागमणि का जिक्र हम इस वीडियो में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नागमणि नाग नागिन के पास होती ही होती है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नागमणि साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, नाग देवता के भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय नाग देवता जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ये एक चमत्कारी घटना जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरागढ़ में हुई। ये कहानी विकास जी की है, जो करीब 5 साल पहले एक साधारण और गरीब किसान के रूप में अपना जीवन बिता रहे थे। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियों को चराने जाते और खेती बाड़ी का काम भी करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक बड़े से पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन दरअसल गर्भवती थी। शाम का समय हो रहा था और विकास जब उस पेड़ के पास से गुजरा तभी उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी। परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। विकास इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आए जा रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो होना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो नाग नागिन उस नागमणि के पास थे। अगले दिन वो वापस जंगल जब उसी पेड़ वाले स्थान पर पहुंचा और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर फिर से सोचने लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, विकास लालच में इतना गिर चुका था कि वो एक सांप को मारने के लिए भी तैयार हो चुका था। अब देखिए दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। इस बात के बारे में विकास को भलीभांति पता था। अब विकास हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से विकास ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन को मारने की भी कोशिश की और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे तैसे नागिन किसी तरह बच गई थी, लेकिन वो बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख और दर्द की कोई सीमा नहीं रही। वो गुस्से से
पागल हो गई और विकास से बदला लेने का फैसला किया। हालांकि मणि खो जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर विकास को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और विकास को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह अब उसका नाम था। विकास के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता विकास के लिए उसके पास ही के गांव से आया और आंचल नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। आंचल अपने पति विकास को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन ने एक पुरुष का रूप धारण कर तुषार नाम से विकास के यहाँ उसके मुंशी के रूप में प्रवेश किया। धीरे धीरे वो विकास का विश्वास जीतने लगा। विकास भी तुषार के व्यवहार और वफादारी को देख, उसके काम को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन आंचल अपने पति विकास के पास आई और कहा कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर विकास की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उस दिन उसने अपने मुंशी तुषार के पास जाकर कहा, देखो तुषार, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और तुषार को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और विकास को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। विकास बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। विकास आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण विकास तो कार में फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी आंचल पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। तुषार अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। विकास तुषार को देखकर चौंक जाता है क्योंकि तुषार अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन विकास को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिति में फंसी थी जब विकास ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। विकास घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और वो रोकर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने विकास का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और आंचल को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब विकास अस्पताल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर लौटे तो उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गए और उसे वहां रखकर फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद वो शाम को घर वापस लौट आए। आपको ये घटना दोस्तों कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।